ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य हम सभी सुनेंगे 16/5/2020 की। आज के बाबा के महावाक्य, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है। तुम्हें क्षीरखंड बनकर नई दुनिया में आना है। वहाँ सब क्षीरखंड है, यहाँ लून पानी है। प्रश्न है, तुम त्रिनेत्री बच्चे किस नॉलेज को जानकर त्रिकालदर्शी बन गए हो? बाबा पूछ रहे, तुम त्रिनेत्री बच्चे किस नॉलेज को जानकर त्रिकालदर्शी बन गए हो? तो बाबा कहते हैं, तुम्हें अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी की नॉलेज मिली है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी तुम जानते हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। संस्कार आत्मा में है। अब बाबा कहते, बच्चे नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को आत्मा अशरीरी समझो। आज का गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के घनेरे दिन आए कि आए। ओम शांति। कल्प कल्प बच्चों को कहा जाता है और बच्चे जानते हैं। दिल होती है कि जल्दी सतयुग हो जाए तो इस दुख से छूटे, परंतु ड्रामा बहुत धीरे धीरे चलने वाला है। बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज है। बड़ों बड़ों द्वारा भी आवाज सुनते रहेंगे कि दुनिया बदलनी है। जो भी बड़े बड़े पोप जैसे हैं, वह भी कहते हैं दुनिया बदलनी है। अच्छा, फिर पीस कैसे होगी? दुनिया तो बदलनी है, लेकिन शांति कैसे होगी? इस समय सब लून पानी है, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। अभी हम क्षीरखंड हो रहे हैं, उस तरफ दिन प्रतिदिन लून पानी होते रहते हैं। आपस में लड़ झगड़ करके खत्म होने वाले हैं। तैयारियां हो रही है, विनाश की तैयारियां सारी हो रही है। यह ड्रामा का चक्र अब पूरा होता है। पुरानी दुनिया पूरी होती है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। नई दुनिया सो पुरानी, पुरानी दुनिया सो फिर नई होगी। इसको दुनिया का चक्र कहा जाता है, जो फिरता रहता है। ऐसे नहीं लाखों वर्ष बाद पुरानी दुनिया नहीं बनेगी, नहीं। तुम बच्चे अच्छी रीति जान चुके हो, भक्ति बिल्कुल ही अलग है। भक्ति का कनेक्शन रावण के साथ है और ज्ञान का कनेक्शन राम के साथ है। ये तुम अभी समझ रहे हो, पहले हमें भी पता नहीं था कि भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है। अभी बाप को बुलाते भी है कि हे पतित पावन आओ, आकर नई दुनिया स्थापन करो। नई दुनिया में जरूर सुख होता है। अब बच्चे छोटे अथवा बड़े सब जान गए हैं कि अभी घर चलना है, अपने घर परम धाम अब चलना है। ये नाटक पूरा होता है। हम फिर से सतयुग में आएंगे, फिर 84 जन्मों का चक्र लगाएंगे। स्व आत्मा को दर्शन होता है। सृष्टि चक्र का अर्थात आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, उसको कहा जाता है त्रिनेत्री। अभी तुम त्रिनेत्री हो और सभी मनुष्यों को ये स्थूल नेत्र है, लेकिन बाबा कहते हैं हमें एक और नेत्र, बुद्धि का दिव्य नेत्र, तीसरा नेत्र मिला है। इसलिए बाबा कहते तुम हो त्रिनेत्री। ज्ञान का नेत्र कोई को है नहीं है। त्रिनेत्री बने तब त्रिकालदर्शी बने। जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक तीनों कालों को हम जान नहीं सकेंगे।
तब तक त्रिकालदर्शी नहीं बने, क्योंकि आत्मा को ज्ञान मिलता है ना। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। संस्कार आत्मा में रहते हैं और आत्मा अविनाशी है। अब बाबा कहते हैं नाम रूप से न्यारा बनो, देह के नाम देह के रूप से न्यारा बनो। अपने को अशरीरी समझो, देह नहीं समझो। ये भी जानते हो हम आधा कल्प से परमात्मा को याद करते आए हैं। इससे जब जास्ती दुख होता है तब जास्ती याद करते। दुख जितना अधिक बढ़ता जाता है उतना भगवान को ज़्यादा याद करते हैं। अभी कितना दुख है, आगे इतना दुख नहीं था। जब से बाहर वाले आए हैं तब से ये राजाए लोग भी आपस में लड़े हैं। जब से बाहर वाले आए मना, तो बाबा क्या कहते, जो अन्य धर्म वाले जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया और भारत को हड़प लिया, तो तब से ज़्यादा दुख होने लगा और राजाए लोग भी आपस में उनकी फूट पड़ी, वे भी लड़ने लगे, जुदा जुदा हुए हैं। सतयुग में तो एक ही राज्य था। अभी हम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ रहे हैं। सतयुग त्रेता में एक ही राज्य था। ऐसे एक ही डिनाइस्टी कोई की होती नहीं है। क्रिश्चियन में भी देखो फूट है, वहां तो सारा विश्व एक के हाथ में रहता है। वह सिर्फ सतयुग त्रेता में ही होता है। इसीलिए कहते हैं एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल और एक मत होती है। ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी तुम्हारी बुद्धि में है। अगर कोई सत्संग में हिस्ट्री ज्योग्राफी अक्षर और कोई सत्संग में हिस्ट्री ज्योग्राफी अक्षर नहीं सुनेंगे, वहाँ तो रामायण महाभारत आदि ही सुनते हैं। यहाँ वो बातें ही नहीं है। यहाँ है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। तुम्हारी बुद्धि में ऊंच ते ऊंच हमारा बाप है। बाप का शुक्रिया है जिसने सारा ज्ञान सुनाया, आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान हमको सुनाया। एक आत्माओं का झाड़ है और दूसरा मनुष्यों का झाड़ है। आत्माओं का झाड़ परम धाम में है और मनुष्यों का झाड़ जो इस सृष्टि पर है। मनुष्यों के झाड़ में ऊपर में कौन है? कल्प वृक्ष के सबसे ऊपर में कौन है? तो दिखाया गया ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा को ही कहेंगे। ये जानते ब्रह्मा मुख्य है, परंतु ब्रह्मा के पीछे क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी है ये कोई नहीं जानते। अभी तुम्हारी बुद्धि में है ऊंच ते ऊंच बाप रहते ही है परम धाम में। फिर सूक्ष्म वतन का भी तुमको मालूम है। मनुष्य ही फरिश्ता बनते, क्योंकि सूक्ष्म लोक में तो फरिश्ते होते हैं, देहधारी तो होते नहीं, वहाँ पर आकारी होते हैं, तो फरिश्ते बनते हैं। इसलिए सूक्ष्म वतन दिखाया है। तुम आत्माएं जाती हो, शरीर तो सूक्ष्म वतन में नहीं जाएगा। जाते कैसे है उनको कहा जाता है तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि अथवा ध्यान भी कहेंगे। यहाँ बैठे बैठे ध्यान में चले जाते, दिव्य नेत्र से चले जाते, वहाँ देखते। तुम ध्यान में ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखते हो। लोग दिखलाते शंकर की आंख खोलने से विनाश हो जाता है। अब इनसे तो कोई समझ न सके। अभी तुम जानते हो विनाश तो ड्रामानुसार होना ही है। आपस में लड़कर विनाश हो जाएंगे। अब बाबा कहते बाकी शंकर क्या करते हैं? आपस में खुद ही लड़ेंगे और विनाश हो जाएगा। फिर शंकर क्या करते हैं? ये ड्रामानुसार नाम रख दिया कि शंकर को विनाशकारी बता दिया। तो समझाना पड़ता है ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन हैं। स्थापना के लिए ब्रह्मा को रखा है, पालना के लिए विष्णु को रखा है और शंकर के लिए विनाश के लिए दिखाया गया है। वास्तव में यह बना बनाया ड्रामा है। शंकर का पाठ कुछ भी है नहीं। ब्रह्मा और विष्णु का पाठ तो सारे कल्प में है। ब्रह्मा
सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा के भी 84 जन्म पूरे हुए तो विष्णु के भी 84 जन्म पूरे हुए, क्योंकि वही है आत्मा जो ब्रह्मा बनती, फिर वही जो सत्युग आता है तो विष्णु के रूप में आता, श्री लक्ष्मी नारायण के रूप में होते। शंकर तो जन्म मरण से न्यारा है, इसलिए शिव और शंकर को दोनों को मिला दिया है। वास्तव में शिव का तो बहुत पार्ट है, वो तो पढ़ाते हैं आकर। भगवान को कहा जाता है नॉलेजफुल। अगर वह प्रेरणा से कार्य करता तो सृष्टि चक्र का ज्ञान कैसे देता। इसलिए बाप समझाते हैं, बच्चे प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है, बाप को तो आना पड़ता है। बाप कहते, बच्चे मेरे में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, मेरे को ये पार्ट मिला हुआ है, इसलिए मुझे ही ज्ञान सागर नॉलेजफुल कहते हैं। नॉलेज किसको कहा जाता है? वो तो जब मिले तब तो पता पड़े कि किसको नॉलेज कहा जाता है। मिली ही नहीं है तो अर्थ का कैसे मालूम पड़े। कोई कहेगा हमारे पास बहुत नॉलेज है, वो दुनियावी नॉलेज है, भौतिक दुनिया की नॉलेज है, या शास्त्रों के, वेदों की, पुराणों की नॉलेज है, लेकिन सृष्टि चक्र की नॉलेज तो एक परमात्मा के सिवाय और कोई दे ही नहीं सकता। आगे तुम भी कहते थे ईश्वर प्रेरणा करते हैं, वह सब कुछ जानते हैं। हम जो पाप करते हैं ईश्वर देखती, हम जो कुछ करते हैं वो सब कुछ वो देखता है, इसलिए कहते ऊपर वाला देखता है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो परमात्मा क्या कहते, बाबा कहते ये धंधा मैं नहीं करता हूँ। इतनी दुनिया में असंख्य आत्माएं, मनुष्य आत्माएं, वो जो कुछ करते रहते, परमात्मा ऊपर से यही देखता रहेगा क्या? ये तो जैसे कर्म करते उसकी खुद ही सजा भोगते। बाबा कहते कर्म का विधान है, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। मैं किसको देता नहीं हूँ, सजा भी बाबा कहते हैं मैं नहीं देता हूँ। आपने जो कर्म किया तो उस कर्म अनुसार आपको सजा मिलती है। न कोई प्रेरणा से मैं सजा दूंगा, मैं प्रेरणा से करूँ तो जैसे मैंने सजा दी, फिर अगर प्रेरणा से भी किया तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, भगवान ने अर्थात परमात्मा ने सजा दी। कोई को कहना कि इनको मारो तो ये भी दोष हो गया ना। अगर किसी ने किसी को मारा नहीं है लेकिन किसी ने कह दिया कि इसको मारो तो वो भी पाप का भागी हो गया। कहने वाला भी फंस पड़े, शंकर प्रेरणा दे तो वो भी फंस जाए। बाबा कहते मैं तो तुम बच्चों को सुख देने के लिए आया हूँ, तुम मेरी महिमा करते हो, बाबा आकर दुख हरो। मैं थोड़ी दुख देता हूँ, बाबा कहते मैं कोई थोड़ी दुख देता हूँ, बाप तो बच्चों को तो सुख ही देगा ना। अब तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ डायरेक्ट भाषणा आती है, मधुबन में जाते हैं बाबा के सामने सम्मुख होते तो कितनी भाषणा आती है। बाबा हमको पढ़ाते हैं, इनको मेला कहा जाता है। ये मेला है। सेंटर्स पर तुम जाते हो वहाँ कोई आत्माओं परमात्मा का मेला नहीं कहेंगे, लेकिन जब मधुबन में जाते तो वहाँ पर बाबा आते हैं तो हम आत्माएं और परमात्मा, हमारा ये मेला है। आत्मा और परमात्मा का मेला यहाँ लगता है, मधुबन में लगता है। ये भी तुम जानते हो मेला लगा हुआ है, क्योंकि परमात्मा तो इस धरा पर आ चुका है। बाप बच्चों के बीच में आए हैं, आत्माएं सब यहाँ हैं। आत्माएं याद करती है कि बाप आए। यह सबसे अच्छा मेला, दुनिया में तो बहुत सारे मेले लगते हैं, लेकिन सबसे अच्छा मेला आत्माओं का परमात्मा के साथ। बाप आकर सब आत्माओं को रावण राज्य से छुड़ा देते हैं। ये मेला अच्छा हुआ ना, जिससे मनुष्य पारस बुद्धि बनते हैं। उन मेलों पर तो मनुष्य और ही ज्यादा मैले हो जाते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। उनको मायावी मेला कहा जाता है, आसुरी मेला कहा जाएगा, और ये है ईश्वरीय मेला।
ये ईश्वर ने स्थापित किया हुआ, ये ईश्वरीय मिलन है, मेला है। रात दिन का फर्क है। तुम भी आसुरी मेले में थे ना? बाबा पूछ रहे। पहले हमें भी ज्ञान नहीं था तो हम भी क्या थे? आसुरी मेले में थे। अभी वो ईश्वरीय मेले में। तुम ही जानते हो बाबा आया हुआ है, सब जान जाए तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए। लेकिन बाबा कहते सभी तो जानेंगे नहीं है, धीरे 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 जानते जाएंगे। इसलिए तो कहा गया कोटों में कोई और कोई में भी कोई। इतने मकान आदि रहने के लिए कहाँ से लाएंगे? पिछाड़ी में गाते हैं ना, अहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार है। तो कौन सी लीला? सृष्टि के बदलने की लीला। लास्ट समय आ जाएगा, परमात्मा का कार्य हो जाएगा और उस समय पर लोगों की आंखें खुलेंगी। तब वो कहेंगे कि हे प्रभु तेरी लीला अपरम अपार है, आप आए धरती पर, कार्य किया और चले गए। ये है सबसे बड़ी लीला। पुरानी दुनिया खत्म होने से पहले नई दुनिया की स्थापना होती है। इसलिए हमेशा किसको भी समझाओ तो पहले स्थापना, फिर विनाश और फिर पालना कहना, क्योंकि स्थापना होने के बाद ही तो विनाश, और विनाश के बाद नई दुनिया आएगी तो पालना होगी। जब स्थापना पूरी होती है तब फिर विनाश शुरू हो जाता है, फिर पालना होगी। तो तुम बच्चों को ये खुशी रहती है हम स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हैं। फिर हम क्या बनेंगे? फिर हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। ये कोई को पता नहीं है इन देवताओं का राज्य कहाँ गया। थे तो सही इसी दुनिया में, लेकिन वो देवताएं जो राज्य करने वाले थे वो कहाँ गए ये पता ही नहीं है। नाम निशान गुम हो गया उनका। देवता के बदले अपने को हिंदू कह देते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हैं। लक्ष्मी नारायण को तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे, उनको तो देवता कहा जाता है। तो अब इस मेले में ड्रामा अनुसार तुम आए हो। ये ड्रामा में नोंद है, धीरे धीरे वृद्धि होती रहेगी। तुम्हारा जो कुछ पार्ट चल रहा है फिर कब चलेगा? कल्प के बाद चलेगा। यह चक्र फिरता ही रहता है। फिर रावण राज्य में आसुरी पालना होगी। तुम अभी ईश्वरीय बच्चे हो, फिर दैवी बच्चे बनेंगे, फिर क्षत्रिय बच्चे बनेंगे। तुम जो अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन गए थे सो फिर पवित्र प्रवृत्ति वाले बनते हो। क्या बन गए थे और अब फिर जाकर क्या बनेंगे? हैं तो ये भी दैवी गुणों वाले मनुष्य ही ना, भले देवी देवता है लेकिन हमारे जैसे हैं। तो दैवी गुण होने के कारण देवताएं कहते, तो है तो हमारे जैसे मनुष्य ना। बाकी इतनी भुजाएं आदि दे दी है, विष्णु कौन है ये कोई बता न सके। महालक्ष्मी की भी पूजा करते हैं, जगदम्बा से कभी धन नहीं मांगते। महालक्ष्मी को भी 4 भुजा दिखाते, विष्णु जी को 4 भुजा दिखाते, लेकिन क्यों ऐसा दिखा दिया कुछ पता नहीं है। जगदम्बा के पास तो कभी धन नहीं मांगते, धन तो केवल लक्ष्मी जी के पास मांगते। धन जास्ती मिल गया तो कहेंगे लक्ष्मी की पूजा की, इसलिए उससे भंडार कर दी, भंडारा दे दिया। यहाँ तो तुम जगदम्बा से पा रहे हो परमपिता परमात्मा शिव द्वारा। वास्तविक अभिसंगम योग पर जगदम्बा सरस्वती से हम सब कुछ प्राप्त कर रहे। देने वाला तो शिव बाबा है। तुम बच्चे शिव बाप दादा से भी लकी हो। देखो जगदम्बा का कितना मेला लगता है, जगह जगह पर जगदम्बा के भक्ति मार्ग में कितने मेले लगते हैं। ब्रह्मा का इतना मेला नहीं लगता, लेकिन जगदम्बा के मेले लगते हैं। ब्रह्मा को तो एक ही जगह बिठा दिया है। कहाँ बिठा दिया? अजमेर में बहुत बड़ा मंदिर है। देवियों के मंदिर बहुत है, क्योंकि इस समय तुम्हारी बहुत महिमा है। तुम भारत की सेवा करते हो, पूजा भी तुम्हारी जास्ती होती है।
तुम लक्की हो। बाबा कहते तुम कैसे हो? बहुत लक्की हो। जगदम्बा के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि वह सर्वव्यापी है। तुम्हारी महिमा होती रहती है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी सर्वव्यापी नहीं कहते। मुझे कह देते कण कण में है तो कितनी ग्लानि करते। भगवान को कहते कि कण कण में है, सर्वव्यापी है, सब जगह पर है, तो बाबा कहते कितनी ग्लानि करते हैं। तुम्हारी मैं कितनी महिमा बढ़ाता हूँ। बाबा कहते तुम बच्चों की मैं कितनी महिमा बढ़ाता हूँ। भारत माता की जय कहते हैं ना। भारत माता तो तुम हो ना, धरनी नहीं है। मिट्टी को थोड़ी कहेंगे, लेकिन इस मिट्टी पर रहने वाले तुम माताएं बहनों के लिए बाबा कहते धरनी आदि। बाबा कहते धरनी आदि जो अब तमो प्रधान है, सतयुग में सतो प्रधान हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि देवताओं के पैर पतित दुनिया में नहीं आते। देवताएं कभी पतित पापी दुनिया में पैर धरते नहीं, अर्थात आते नहीं यहाँ पर। जब सतो प्रधान धरनी होगी तभी तो आएंगे ना। अभी तुमको सतो प्रधान बनना है। श्रीमत पर चलते बाप को याद करते रहेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। ये ख्याल रखना है, याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। श्रीमत मिलती रहेगी। बाबा कहते कि श्रीमत बाबा के हमको मिलती रहती कि बच्चे कैसे अशरीरी बन करके एक बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। तो बार बार मुरली के द्वारा बाबा हमको समझाते रहते हैं। सत्युग में तो तुम्हारी आत्मा पवित्र कंचन हो जाती है तो शरीर भी कंचन मिलता है। शरीर भी सोने का अर्थात शुद्ध पवित्र मिलता है। सोने में खाद पड़ती है तो फिर जेवर भी तो ऐसा बनता है ना। आत्मा झूठी तो जेवर भी झूठा, अर्थात आत्मा अपवित्र बनती है, पतित बनती है, तो शरीर भी वैसा ही पतित तम प्रधान बन जाता है। खाद पड़ने से सोने का मूल्य कम हो जाता है। कहाँ प्योर 24 कैरेट सोना और कहाँ थोड़ी थोड़ी मिलावट आ जाती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तुम्हारा मूल्य अब कुछ भी नहीं है। हम आत्मा भी ऐसे ही बन गई है। तो बाबा कहते हैं अब आत्मा के अंदर इतनी मिलावट आ गई है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पहले तो विश्व के मालिक 24 कैरेट थे, अभी 9 कैरेट कहेंगे तो 9 को कोई कीमत ही नहीं होती। 9 माना 9 के समान। तो आत्मा अभी कैसी बन गई? 9 कैरेट, कोई कैरेट नहीं है। ये बाप बच्चों से रूरिहान करते हैं, बच्चों को बैठ कहलाते हैं, बच्चों को बैठ बहलाते हैं, जो तुम सुनते सुनते चेंज हो जाते हो। धीरे धीरे बाबा रमणीकता से भी सुनाते हैं, खेल पाल भी करते रहते हैं, अनेक प्रकार की बातें शिक्षाएं देते रहते, श्रृंगारते रहते। ऐसे करते 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 बाबा क्या कहते, तुम धीरे धीरे चेंज होते जाते हो, मनुष्य से देवता बन जाते। धीरे धीरे चेंज होते होते दृष्टि वृत्ति सारी हमारी सृष्टि है, सब कुछ तो चेंज हो जाता है और फिर हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। वहाँ हीरे जवाहरातों के महल होंगे। स्वर्ग तो फिर क्या, वहाँ के शुभ रस आदि भी तुम पी कर आते हो। सूक्ष्म वतन में जो शुरू शुरू में बहुत साक्षात्कार होते थे तो बच्चे जाते थे, वैकुंठ का दृश्य देखते थे, वहाँ के शुभ रस पी करके आते थे। वहाँ के फल ही इतने बड़े बड़े होते, यहाँ तो मिल ही नहीं सके। यहाँ तो फल ऐसे हो ही ना सके, इतने तम प्रधान हो चुके। सूक्ष्म वतन में तो कुछ है नहीं है। अभी तुम प्रैक्टिकल में जाते हो। अब बाबा कहते वो तो केवल साक्षात्कार था, लेकिन अब प्रैक्टिकल में हम पुरुषार्थ करके अपने को इतना योग्य बनाते हैं, लायक बनाते हैं, जो हम सत्य की दुनिया में चले जाएंगे। यह है आत्मा और परमात्मा का मेला। इनसे तुम उज्जवल बनते हो। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो फ्री हो, अर्थात मधुबन में आते हो और कोई झंझट नहीं, कोई धंधा दौरी नहीं, कोई घर का काम करना नहीं है, कुछ भी नहीं है, फ्री हो।
घर बार धंधे आदि का कोई फुरना नहीं है। तो यहाँ तुमको याद की यात्रा में रहने का चांस बहुत अच्छा है। वहाँ तो घर घाट आदि याद आता रहेगा। यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रात को 2 बजे भी उठकर यहाँ बैठ जाओ, रात को 2 बजे 3 बजे जब मर्जी उठ करके बाबा को याद कर सकते। लेकिन सेंटर्स पर तो रात को तुम जा नहीं सकते, सेंटर पर तो नहीं जा सकते। लेकिन वही मधुबन में, वही अपने परिवार के अंदर में, उसी एरिया में हम जब मर्जी बैठ करके बाबा को याद कर सकते। यहाँ तो सहज है ना, शिव बाबा की याद में आकर बैठो और कोई याद न आए। बाबा यही हमें याद दिलाते कि बच्चे एक बाबा के सिवा और किसी को भी याद नहीं करो, न व्यक्ति, न वस्तु, न वैभव, न साधन, किसी को भी याद नहीं करो। यहाँ तुमको मदद भी मिलेगी और जितना बाबा को याद करते जाएंगे तो बाबा से मदद हमको बहुत मिलती जाएगी। जल्दी सो जाओ और फिर जल्दी उठो, 3 से 5 बजे तक आकर बैठ जाओ। बाबा भी आ जाएंगे, बच्चे खुश होंगे। बाबा है योग सिखलाने वाला, ये भी सीखने वाला है, ये भी माना ब्रह्मा बाबा भी सीखने वाला है, शिव बाबा सिखाने वाला है। तो दोनों बाप और दादा आ जाएंगे। फिर यहाँ और वहाँ योग में बैठने का फर्क का भी पता पड़ेगा ना। बाप दादा के आगे बैठ करके योग लगाना, क्योंकि उस समय तो साकार बाबा थे, तो बाबा के आगे बैठ करके योग लगाना और घर गृहस्थ में रह करके यहाँ पर अपने कामकाज करते हुए यहाँ पर आकर बैठकर योग लगाना, दोनों में बहुत अंतर है। यहाँ कुछ भी याद नहीं पड़ेगा, इसमें फायदा बहुत है। बाबा राय देते हैं ये बहुत अच्छा हो सकता है। अब देखे बच्चे उठ सकते हैं। अब बाबा यही तो कहते कि देखो कोई धंधा दौरी नहीं, कुछ भी नहीं है, तो अब तुम उठ सकते हो। कईयों को सवेरे उठने का अभ्यास है, जिनको सवेरे उठने का अभ्यास है वो कहीं पर भी हो तो उठे बिना रह नहीं सकते। तुम्हारा संन्यास है 5 विकारों का। हमने जो संन्यास किया है वो घर बार छोड़ करके जंगल में जाकर बैठने का नहीं है। तो बाबा कहते घर के अंदर रह करके ही 5 विकारों का संन्यास किया है। और वैराग्य है सारी पुरानी दुनिया से। इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना है, यह है हमारा वैराग्य, क्योंकि ये दुनिया विनाश होने वाली है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अभी सृष्टि बदलने की लीला चल रही है। और वाकई वो तो बाबा ने उस समय बोला था जब साकार थे, लेकिन अब हम ये मुरली पढ़ रहे हैं और अब सचमुच लग रहा है कि ये सृष्टि अब बदलने की लीला तो कितनी बड़ी सारी दुनिया में चल रही है। इसलिए स्वयं को बदलना है, क्षीर खंड होकर रहना है, सवेरे उठकर एक बाप की याद में बैठना है। उस समय और कोई भी याद न आए। पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन 5 विकारों का संन्यास करना है। आज का वरदान है, किनारा करने के बजाय हर पल बाप का सहारा अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। बाबा कहते किनारा करने के बजाय हर पल बाप का सहारा अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। बाबा कहते विजयी भव की वरदानी आत्मा हर पल स्वयं को सहारे के नीचे अनुभव करती है। उनके मन में संकल्प मात्र भी बेसहारे
अकेलेपन का अनुभव नहीं होता कि हम तो बेसहारे, हमारा तो कोई सहारा नहीं, ऐसा अनुभव नहीं होता। कभी उदासी या अल्पकाल के हद का वैराग्य नहीं आता। वे कभी किसी कार्य से, समस्या से, व्यक्ति से किनारा नहीं करते, लेकिन हर कर्म करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं। आज का स्लोगन हम सभी सुनेंगे। एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ। एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ। बाबा को साथ रखो और बाबा को ही अपना साथी बना लो। तो इस प्रकार कंपनी में रहो, और कंपेनियन अगर बनाना हो तो बाबा के सिवाय और कोई हो ही नहीं सकता। तो बाबा हमें यही याद दिलाते बच्चे कि दुनिया बदलने वाली है, तो जितना हो सके हमको एक बाप की याद में रहना है। इस दुनिया में अपने मन बुद्धि को लगाना नहीं है। अच्छा, ओम शांति। योगी हमेशा बाबा तेरा साथ हो, योगी हमेशा बाबा तेरा साथ हो। हर वक्त तेरे हाथों में मेरा हाथ हो। हंसी हो जाता वो हर लम्हा, हंसी हो जाता वो हर लम्हा, जिनमें बस तेरी याद हो। योगी हमेशा बाबा तेरा साथ हो, योगी हमेशा बाबा तेरा साथ हो। सुखद अनुभूति देता है मधुर मिलन, आँखों में बसा है मीठा वो प्यारा वतन। पल भर ना भूले बाबा तेरा रूहे चमन, लगी है ऐसी तुमसे दिल की प्यारी लगन। लागे सदा बाबा मेरे पास हो, योगी हमेशा बाबा तेरा साथ हो, योगी हमेशा बाबा तेरा